कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए मर चुका है। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, और यदि पापों की क्षमा मिलेगी बीमारी हट जाएगी। बाइबल साफ साफ बताती है कि यीशु चंगाई देता है, देता है, देता है, देता। ही इज द हीलर, वो है चंगाई देने वाला। बीमारी हट जाएगी, दुख चला जाएगा, जीवन में आनंद आएगा, तरक्की आएगी, और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य भर जाओ, भर जाओ। हालेलुया। जब गवाह का समय आएगा आप गवाही देंगे कि प्रवचन के दौरान मैं ठीक हो गया। एक साल से ये भाई को दांत में दर्द हो रहा था और 4-5 दिन से उनके कमर में दर्द हो रहा। अभी जब ब्रदर प्रवचन के समय आशीष दे रहे थे तभी उनको प्रभु का स्पर्श हो गया। 1 साल का दांत का दर्द और कमर का दर्द पूरी तरह से निकल गया। 3 साल से इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। भाई तुरंत खड़े होकर चलने लगे। 3 साल का इनका कमर का दर्द पूरी तरह चले गया। 10 साल पहले ये बहन गांव गई थी अपने उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे वो बैठी थी तो कुछ भारी वजन उनके पैर के घुटने पर पड़ गया था। तभी से उनके पैर का नस दब गया था। ये बहन बता रही कि 10 साल से वो हर रात अपने पैर को कपड़े से बांधती थी। वो बोल रही है कि मैं दवा करके भी थक चुकी थी। जब ब्रदर प्रवचन के समय बोल रहे थे कि आज बहुत लोग चंगे हो जाएंगे, तभी उसको जगह पे ही प्रभु का स्पर्श हो गया और वो चल के ऐसे दौड़ने लगी। तो वो बता रही कि 10 साल का दर्द पूरी तरह से निकल गया। After 10 long years, she's been absolutely सूरज को जो पीठ देकर चलता है उसकी परछाइयाँ उसके आगे होती है, सामने होती है। जैसे जैसे वो सूरज से दूर जाता है वैसे वैसी परछाइयाँ बढ़ जाती है, और जब परछाइयाँ बढ़ जाती है तो वो परछाई देखकर हम ही डर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप मुड़कर सूरज को मुंह देते हैं तो आपकी परछाइयाँ आपके पीछे जाती है, और जैसे जैसे आप सूरज के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे आपकी परछाइयाँ कम होते जाएंगे, और जब आप सूरज के बहुत नजदीक पहुंचेंगे तो परछाइयाँ पूरी निकल जाएगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पीठ देकर चलते हैं तो पाप हमारे सामने रहते हैं, और जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर जाते हैं वैसे वैसे पाप बढ़ जाते हैं, और पाप के अंधियारे में हम घुल जाते हैं। हालेलुया। पाप के अंधियारे में हम मिट जाते हैं। लेकिन जब हम टर्न लेते हैं और परमेश्वर के सामने आ जाते हैं तो हमारे पाप हमारे पीछे जाते हैं, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और हम नए आदमी बनते हैं, अच्छे आदमी बनते हैं, सच्चे आदमी बनते हैं, प्रभु के प्यारे आदमी बनते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा उद्धार हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने आप परमेश्वर से दूर जाएंगे उतने आप नरक के नजदीक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने आप परमेश्वर के सम्मुख हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने आएंगे, नजदीक आएंगे, उतने आप स्वर्ग के लिए खुद को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ है और हमारी यात्रा यहाँ से शुरू है। हम यहाँ यात्रा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस संसार में थे,
लेकिन इस संसार में से परमेश्वर ने आपको चुना है और इस केंद्र में लाया है, इसलिए कि आपका उद्धार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कि आपका उद्धार हो जाए। आप खोए हुए थे, प्रभु ने आपको ढूंढ लिया। हालेलुया, हालेलुया। और आपका उद्धार करने के लिए आपको यहां भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आपका उद्धार हो जाएगा तो प्रभु के सब आशीष आपको मिल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके बीमारी के ऊपर ध्यान मत दो, आपके परेशानियों के ऊपर ध्यान मत दो, आपके उद्धार के ऊपर ध्यान दो। आपके पापों की क्षमा हो गई है क्या? आप पापों से बच गए हैं क्या? आपने शैतान का रास्ता छोड़ दिया है क्या? आप अच्छा आदमी बन रहे हैं क्या? उसके ऊपर ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आने के पहले आप पाप में थे, आप सब बुरे काम कर रहे थे, आप शैतान के अनुसार चल रहे थे, आप दूसरों को गालियां दे रहे थे, दूसरों से झूठ बोल रहे थे, दूसरों को लुबाड़ रहे थे, सब बुरे बुरे काम आप कर रहे थे। लेकिन यहां आने के बाद आपको पापों का एहसास हो गया है क्या? आप पापों से दूर होना चाहते हैं क्या? आपको उद्धार चाहिए क्या? उसके ऊपर ध्यान दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जक्कई केवल यीशु को देखने के लिए गया था, लेकिन उसने उद्धार पाया, यीशु को पाया, उद्धार पाया, उसका उद्धार हो गया। आप केवल यहाँ देखने के लिए आए होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखने के बाद आपको यीशु मिलना चाहिए, आपका उद्धार होना चाहिए, आप स्वर्ग में पहुंचने चाहिए, आप अपने पापों से मन फिराना चाहिए, आप परमेश्वर के राह पर चलने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने आपको यहाँ लाया है, इसलिए आपको उसने यहाँ लाया है, ताकि आप एक नए मनुष्य बन जाए, एक नए आदमी बन जाए, जो प्रभु से प्यार करेगा, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेगा, जो पापों से दूर रहेगा और मरने के बाद एक दिन स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। इस धरती के ऊपर ध्यान मत दो, यहाँ के चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, ये सब नष्ट होने वाला है, ये सब नष्ट होने वाला है। प्रभु ये दुनिया सब नष्ट करेगा, केवल आदमी को वो बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। केवल हमें मनुष्य को वो बचाने वाला है, बाकी सारी सृष्टि नष्ट हो जाने वाली है। जितना हमने कमाया है, जितना हमने बांधा है, जितना हमने कुछ किया है, वो सब नष्ट हो जाने वाला है। केवल हम बचने वाले हैं, अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु सबके लिए है, यीशु सबके लिए आया है, और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कोई नरक में ना पहुंचे, यही यीशु की इच्छा है। इसके कारण ही वो ये इस दुनिया में आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कलवरी पे 2000 पूर्व बलिदान करके छोड़ नहीं दिया, तो वो आज भी हमारे अंदर काम कर रहा है, आज भी हमारे अंदर वास कर रहा है, आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर रहता है, और वो चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए, हम बच जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप यहाँ आए हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, और यहाँ से आपको उद्धार लेके जाना है, आपको बच के जाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान को आज से हमने ना कहना है, और यीशु को हाँ कहकर एक नए आदमी की शुरुआत हमें करनी है। इस दुनिया सब बुराई में गिर गई है, दुनिया में सब बुरा चल रहा है। इस बुराई से प्रभु ने हमें यहाँ लाया है ताकि हम अच्छे आदमी बन जाए, नए आदमी बन जाए, सच्चा आदमी बन जाए, प्यार करने वाले आदमी बन जाए।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के पास आप आए हैं तो यीशु से आप उद्धार पाओ। आपके पाप यीशु के सामने कबूल करो। यीशु को कहो कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। आज तक मैंने केवल शैतान का सुना और शैतान के द्वारा सब बुरे काम मैंने किए हैं, लेकिन हे प्रभु यीशु, तू मेरे लिए मर गया, तूने मेरे लिए लहू बहाया, तूने मेरे लिए तेरा बदन तोड़ दिया, तूने मेरे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया और मुझे पापों की क्षमा देकर मुझे अच्छा आदमी बना दिया है। तो आज से मैं अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। आज से मैं मेरे पापों से मन फिराऊंगा और तेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। जब तक आप आपके मुंह से आपके पाप कबूल नहीं करेंगे और यीशु को प्रभु नहीं मानेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। और जब अगर उद्धार नहीं होगा तो आप नए आदमी नहीं बनेंगे, और नए आदमी नहीं बनेंगे तो प्रभु के आशीष आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से उद्धार के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। प्रभु आपकी सहायता करेगा और एक दिन आपको स्वर्ग में ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। पुष्पा दिवाळकर. पुष्पा दिवाळकर त्यांचं नाव आहे. आज 9 वर्ष झाली. आज माझ्या 3 मणी सरल्या आणि आता 1 वर्ष झाली माझ्या दोन्ही किडन्या गेल्या. देव बोलला, आता डॉक्टर बोलले की आता वाचू शकणार नाही, आता गोळ्यावर फक्त राहणार. तर मी गोळ्या सुद्धा बंद केला. मी बोलला आता काय गोळ्या खाऊन फायदा आहे, असं पण जायचं आणि तसं पण जायचंच आहे मला. कुठून आलात तुम्ही? आम्ही सांताक्रूज वरून आलात. तुमच्या मिस्टरांचं नाव काय? पतीचं नाव काय? कमळाकर. आणि यांचं नाव पुष्पा. आणि किती वर्ष तुम्हाला त्रास आहे हा? 9 वर्ष. 9 वर्ष त्रास. 9 वर्ष मी बिस्तरात लोळते. आणि किडनीज फेल आहेत. 1 वर्ष झाली किडनी दोन्ही फेल आहे. 1 वर्ष झालं किडनीज दोन्ही फेल आहेत. त्यामुळे तुम्ही चालू शकत नाही. एकट्याने चालू शकत नाही. एकट्या चालू शकत नाही. बसवली तर मी उठू शकत नाही. पुष्पा. आणि तुमच्या मिस्टरांचं नाव कमळाकर. तुम्ही 9 वर्षे आजारी आहात आणि आधाराशिवाय तुम्ही चालूच शकत नाही. एकट्या चालूच शकत नाही. बरोबर? तयार आहात तुम्ही? रेडी आहात? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यू आर रेडी? यू आर रेडी? रेडी? ओ शिकारा रा 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 तुम्ही हात जोडा. हात डोळे बंद करा. डोळे बंद करा. तुम्ही डोळे मिटा. टच टच टच. हो 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 टच. हो 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 हो. बा 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 बा. ओ रमा शीलम कालेलमा. ओ शिकारा रा 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 रा. हो 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 हो. बा 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 बा. दोन्ही किडनीला हात लावा. हात लावा. तुम्ही हात धरा. हा. येशूच्या पवित्र नावात, येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीत बऱ्या होत. दोन्ही किडनीत बऱ्या होत. हो 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 हो. या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला, या क्षणाला. हो 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 हो. सकारा रा 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 रा. हो 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 हो. तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या होत. होत होत. हालेलुया, हालेलुया. 2 सिस्टर्स या. 2 सिस्टर्स या. उचला तिला. पुष्पाताई उभ्या राहा. पुष्पाताई उभ्या राहा. येशूच्या नावाने,
येशूच्या पवित्र नावात तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या झालेल्या आहेत. हो हो सकारा तुमच्या दोन्ही किडनीज बऱ्या झालेल्या आहेत. चाला तुम्ही चाला. हो सकारा दोन्ही किडनीज बऱ्या झाले. तुम्ही धावू शकता. तुम्ही धावत आहात. येशूच्या नावाने पट्टा काढा. पट्टा हो मी आज बरी होऊन जाणार म्हणून मी सर्वांना घरी सांगून आलेली. मी आनंदाने घरी नाचत येणार. ये भाई का नाम राकेश पाल है. ये भाई थाना से आए हैं. इनकी खुद की गवाही है. इनको 6 महीना पहले ये 10 फुट ऊपर से गिर गए थे. इनके कमर में मार लग गई थी. ये भाई दवा कराए लेकिन वो दवा से इनको आराम नहीं हुआ. और इन्होंने आज इस केंद्र में पहली बार आए हैं. इनके भैया और भाभी आते हैं. यहाँ के आशीषित तेल और पानी ले जाते हैं वो लोग. और ये भाई ने अपने कमर में लगाए. इनके कमर का दर्द और सीने का दर्द निकल गया है. इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं. ये बहन बोरेवली से आई है. इनका नाम सुवर्णा है. 5 साल से इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था और इनके दोनों पैरों में दर्द हो रहा था और इनका बायां कंधा और हाथ 6 महीने से दर्द हो रहा था. ये बहन 5 साल से जो इनके कमर और पैर में दर्द हो रहा था इसके लिए दवा ले रही थी लेकिन इससे आराम नहीं हो रहा था. फिर ये बहन ने 4 दिन का निवासी शिविर ली. उस निवासी शिविर में ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 5 साल का कमर का दर्द, दोनों पैरों का दर्द और 6 महीने का हाथों का दर्द चले गया. इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है. ये बहन का नाम अनीता है. ये बोईसर से आई हैं. ये अपने लड़के की गवाही बता रही हैं. इनका लड़का 7 साल का है. उसको जन्म से ही इसके गाल पे दाग था. प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल पानी लगाई और वो दाग पूरी तरह से नष्ट हो गई. दूसरी गवाही ये लड़के का है कि इसको कांच लग गया था और प्रभु का आशीषी तेल पानी लगाए वो घाव भी ठीक हो गया. ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं. ये बहन खार से आई है. इनका नाम मानव देवी है. 1 महीने से इनके गले में बहुत दर्द हो रहा था. ये बहन ने आशीषी तेल लगाया. इनको प्रभु का स्पर्श हो गया. इनका गले का दर्द चले गया. इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है. ये बहन का नाम वंदना है. ये बोईसर से आई हैं. ये अपने लड़के की गवाही बता रही हैं. ये 2 साल का है बच्चा. ये जन्म से ही इसके आंखों से पानी गिर रहा था. ये बहन ने 4 दिन का शिविर, निवासी शिविर किए और शिविर के दौरान ये बच्चे के आंख के पानी जाना बंद हो गया है. इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं. ये बहन वाशी से आई है. इनका नाम शशि कला है. 5-6 साल से इनके सर में और इनका बाल बहुत झड़ रहा था और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और 6 महीने से इनके दांत में बहुत दर्द हो रहा था. ये बहन यहाँ पर प्रार्थना के लिए आने लगी और आशीषी तेल लगाने लगी. 6 साल का बाल का झड़ना बंद हो गया और सर का दर्द चले गया और इनके दांत में जो दर्द हो रहा था ये बहन यहाँ का टूथब्रश लेके गई थी और घर पे उससे ही करने लगी. उससे ही इनका दांतों का दर्द चले गया. इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है. ये भाई का नाम रामाशंकर गुप्ता है. ये मलार से आए हैं. ये बता रहे हैं कि 1 साल से इनके मुंह पे और सीने पे सेहुआ हो गया था. प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल पानी लगाए.
इनका सेवा पूरी तरह से निकल गया है। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम सनोरत गुप्ता है। ये भाई मलाड से आए हैं। इनकी खुद की गवाही है। इनके दांत में तकलीफ थी, दांत का दर्द था और इनको चाय पीने की तकलीफ होती थी, पानी पीते थे तो भी तकलीफ होता था, लगता था दांत में। इन्होंने यहाँ का आशीषी तेल पानी लगाए, इनके दांत का जो भी तकलीफ थी वो निकल गई है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम सुनीता है। ये गोरेगांव से आई हैं। ये बता रहे हैं कि 3 महीने से इनके हाथ पैर में इतना दर्द होता था और ये चल भी नहीं पाती थी, उठ बैठ नहीं पाती थी। ये प्रभु से प्रार्थना की और आशीषी तेल पानी लगाई। प्रभु का इनको स्पर्श हो गया और ये बहन का अभी अच्छी तरह से चल फिर पाती हैं। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई भिमंडी से आए हैं। इनका नाम मोहित है। इनके दाहिने पैर पे फोड़ी आ गई थी। वो फोड़ी 10 दिन से थी और इस फोड़ी के कारण इनके पूरा पैर सूज गया था और बहुत दर्द हो रहा था। उसके कारण ये काम पे नहीं जा पा रहे थे। ये भाई ने फिर आशीषी तेल लगाया, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया और वो जो सूजन आई थी सूजन चली गई, फोड़ी का दर्द भी चले गया और जो फोड़ी भी ठीक हो गई। और ये इनका लड़का है। इनका लड़का 3 साल से शराब का व्यसन था और वो व्यसन इनका छूट नहीं रहा था। ये भाई अपने लड़के को यहाँ प्रार्थना के लिए लाने लगे और यहाँ पे ये भाई आकर प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुनी और इनके लड़के को स्पर्श किए प्रभु ने और इनका 3 साल का शराब का व्यसन पूरी तरह छूट गया। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पे हाथ रखिए और अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में से हर तकलीफ, समस्या, दुख प्रभु यीशु के नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में 24 घंटे टेलीफोन प्रार्थना सेवा उपलब्ध है। हमारा नंबर है भारत से 0250 6451 767, भारत के बाहर से 0091 250 6451 767। किसी अन्य जानकारी के लिए आप केंद्र के संपर्क के नंबर पे फोन कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है भारत से 0250 6415 771, भारत के बाहर से 0091 250 6415 771। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 3 दिन प्रार्थना सभा होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार के दिन प्रार्थना हिंदी में होती है, शनिवार और रविवार के दिन प्रार्थना मराठी में होती है। यह प्रार्थना सभा सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक रहती है। हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेते हैं। तो आप भी आइए और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लीजिए। इस प्रार्थना के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश मुफ्त रहेगा। 11 से 2 बजे तक 25 रुपया प्रवेश फी, 2 से 4 बजे तक 50 रुपया प्रवेश फी और 4 के बाद प्रवेश बंद रहेगा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 4 दिनों का निवासी शिविर होता है। यह शिविर सोमवार सुबह 10:30 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक रहता है। अब तक 600 के ऊपर शिविर इस केंद्र में हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया है और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लिया है। तो आप भी आइए और इस शिविर में हिस्सा लीजिए।
आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की एक खूबसूरत वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको संदेश पढ़ने मिलेंगे और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ पढ़ने मिलेगी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर गवाहियों की वीडियो भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह वेबसाइट अंग्रेजी और भारत के 13 और भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है www.ashirwadindia.org www.ashirwadindia.org। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है request2pray@ashirwadindia.org request2pray@ashirwadindia.org। अन्य जानकारी पाने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज सकते हैं contact@ashirwadindia.org contact@ashirwadindia.org। आपके लिए एक खुश खबर है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के इंटरनेट चैनल्स चालू हो गए हैं। आपको यदि इस केंद्र के कार्यक्रम देखने हैं तो आप इस 24 घंटे इंटरनेट चैनल्स का लाभ उठाइए। आपको केवल www.ashirwadindia.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में इस वेब चैनल को देख सकते हैं। फिलहाल यह चैनल्स 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से हर महीना 3 पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। प्रेम सागर यह हिंदी पत्रिका, क्रिस्त प्रकाश मराठी और द सेवियर अंग्रेजी पत्रिका है। इस पत्रिका में सुसमाचार प्रचारकों के संदेश और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ है। 1 साल के लिए 60 रुपया भरकर आप इस पत्रिका को डाक द्वारा अपने घर पा सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से अब तक 75 डीवीडीज प्रकाशित हुए हैं। इस डीवीडी में प्रवचन, गवाहियाँ और प्रार्थना है। इस डीवीडी में आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह डीवीडी देखकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ का अनुभव आया है। तो आप भी एक डीवीडी लीजिए और देखिए और जो बीमार लोग हैं उनको भी दिखाइए। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के द्वारा लिखे गए 5 किताबें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रकाशित हुए हैं। बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित संदेश इस किताब में है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि यह किताब पढ़ते समय उनके मन में शांति आई। बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी ठीक हो गई है। तो आप भी इस किताब को लीजिए और पढ़िए। इस एक किताब की कीमत केवल 25 रुपया है। ईश्वर प्रीति है, मेरे पास आओ, ये 2 किताबें हिंदी में उपलब्ध है। देव प्रीति आहे, हेच सत्य आहे, मजकडया, अविनाशी बीज, नवा मनुष्य, यह किताबें मराठी में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना बहुमूल्य दान भेज सकते हैं। कृपया आप अपनी मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस नाम से भेजें या हमारे बैंक खाता में जमा कीजिए। खाते का नाम आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता क्रमांक 91000100868517 एक्सिस बैंक वसई ब्रांच। हमारा पता है आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पास्कल मार्टिन मार्ग, भुईगांव सामने, वसई पश्चिम, मुंबई के पास, जिला ठाणे, महाराष्ट्र 401201। प्रभु आपको आशीषित करे।